जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसून के चलते जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 115 के पार पहुंच गई है। राहत कार्य में लगे 2 जवानों को भी जान गंवानी पड़ी है। जम्मू कश्मीर में पहले से ही सभी नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम ने बाढ़ के हालात पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए 1000 करोड़ की अतिरिक्त सहायता देने का ऐलान किया। मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पहले ही 1100 करोड़ रुपए की मदद दे चुकी है। वहीं बाढ़ से प्रभावित पाकिस्तान को भी मानवीय आधार पर मदद का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 5 और टीमें भेजी गई हैं। पहले से एनडीआरएफ की 8 टीमें जम्मू कश्मीर में हैं। वहीं सेना और वायुसेना भी राहत बचाव कार्य में जुटी है। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर के हालात पर निगरानी रखने के लिए एक टीम बनाई गई है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों की इस टीम को संयुक्त सचिव देखेंगे। बाकायदा इस टीम को श्रीनगर में कैंप करने को कहा गया है। राजौरी के मनोवर नदी में फंसे 2 लोगों को बचा लिया गया है। पिछले 5 दिन से 2 लोग मनोवर नदी में फंसे हुए थे। नदी में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। बिजली और पानी की सप्लाई शुरू होने पर खोला जा सकता है माता वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने कहा कि सोमवार को हालात का जायजा लेने के बाद यात्रा शुरू की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से मची तबाही की वजह से पिछले 5 दिन से वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। कटरा जाने वाली श्री शक्ति एक्सप्रेस को जम्मू भेज दिया गया है। पहले 3 दिन से 491 यात्री श्री शक्ति एक्सप्रेस में फंसे हुए थे। श्रद्धालुओं को पहले रामनगर और फिर उधमपुर होते हुए जम्मू भेजा गया। दरअसल बाढ़ की वजह से जम्मू कटरा रेलखंड पर कई जगह पानी आ गया है। वहीं रेलवे ट्रैक में दरारें पड़ने की भी खबर है। भारत पाकिस्तान के बीच चकांदाबाग से पुंछ के बीच चलने वाली बस सेवा रोक दी गई है। अगले 24 घंटे भारी बारिश की संभावना को देखते हुए बस सेवा रोकी गई है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर सड़कें भी टूटी हैं। मुंबई में आज धूमधाम से गणपति विसर्जन किया जाएगा। आज गणपति उत्सव का 10वां दिन है। राजधानी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में भक्तों ने विसर्जन से पहले गणपति की शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली और भक्तों ने जमकर नृत्य कर गणपति की आराधना की। मुंबई में गणपति विसर्जन के दौरान सुरक्षा चाक चौबंद है। आपराधिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए 47,000 पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही सीआरपीएफ की 10 कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हैं। बीएसएफ की भी मदद ली जा रही है। पुलिस की मदद के लिए एनएसएस और गैर सरकारी संगठन के वॉलंटियर्स भी होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में दागी विधायकों और सांसदों का केस 1 साल के अंदर निपटाने के लिए रोजाना सुनवाई करने का सुझाव दिया है। गृह मंत्रालय के पत्र में स्पेशल सरकारी वकील नियुक्त करने जैसे सुझाव भी हैं। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सांसदों पर अपमानजनक टिप्पणी की है। वैदिक ने कहा कि मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाने वाले सांसद फांसी का प्रस्ताव पास करें तो कोई परवाह नहीं। कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित को जवाहरलाल नेहरू के जन्म महोत्सव की कमेटी का चेयरमैन बनाया है। केरल के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद शीला दीक्षित पार्टी संगठन में सक्रिय हो गई हैं और फिलहाल उन्हें सोनिया गांधी ने ये जिम्मेदारी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 125वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। स्वामी नित्यानंद का आज पोटेंसी टेस्ट होगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पोटेंसी टेस्ट और खून और आवास के नमूने लेने का आदेश का विरोध करने वाली नित्यानंद की याचिका को खारिज कर दिया था। यही नहीं, 3 साल से मामले में कोई प्रगति न होने पर कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने नित्यानंद को पोटेंसी टेस्ट, खून और आवास के नमूने देने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था, जिसे नित्यानंद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। बिहार के समस्तीपुर में एक नकली चिटफंड कंपनी का पता चला है। ये चिटफंड कंपनी गांव की महिलाओं से 1200 रुपए हर महीने लेती थी और बदले में 1 साल में ही 1,20,000 करने का वादा करती थी। लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश होने के बाद लोगों ने चिटफंड चलाने वाले संचालक के यहाँ धावा बोल दिया और विरोध प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने फर्जी चिटफंड कंपनी के संचालक को गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। हालांकि राजनाथ सिंह से अपनी मुलाकात को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने आम मुलाकात बताया। साथ ही ये भी कहा कि सरकार बनाने पर कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी को चुनाव से डर लग रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर बीजेपी जोड़ तोड़ की सियासत करती है तो कांग्रेस सड़क से सदन तक विरोध करेगी। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पार्टी आपको समर्थन नहीं देगी। मिशन पश्चिम बंगाल पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के लोग बाहर का रास्ता दिखा देंगे। अमित शाह ने कहा कि बंगाल लेफ्ट और टीएमसी को मौका दे चुका है, अब बीजेपी की बारी है। आजमगढ़ से जीतकर भी मुलायम सिंह को हार का डर सता रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, आजमगढ़ की सीट इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि चुनाव होने पर हार जाता। तेज प्रताप यादव के समर्थन में सभा करने पहुंचे मुलायम ने बीजेपी पर दंगा कराने का आरोप लगाया। यूपी में बिजली संकट को लेकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया है। पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य में 42% सप्लाई का नुकसान हुआ है, जिसकी एक बड़ी वजह बिजली चोरी है। 15 सितंबर के बाद पीयूष गोयल और अखिलेश यादव की मुलाकात होने वाली है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने विवादित बयान दिया है। बिजनौर में आयोजित सभा के दौरान सुरेश राणा ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ आपत्तिजनक बात कही। सुरेश राणा ने आजम खान को मुजफ्फरनगर में घुसने की चुनौती दे डाली। बिहार के मुख्यमंत्री का एक और विवादित बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि शाम के काम के बाद अगर लोग दारू पीकर सो जाएं तो मैं उसे बुरा नहीं मानता। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ये बात दानापुर में महादलित सम्मेलन में कही। हालांकि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि 70 साल की उम्र होने के बाद भी खुद उन्होंने कभी दारू नहीं पी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रचार पुस्तिका रिलीज की। कांग्रेस की इस प्रचार पुस्तिका के कवर पर मोदी का कार्टून बनाकर पीएम पर निशाना साधा गया। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की मौजूदगी में कांग्रेस ने ये प्रचार पुस्तिका जारी की। किताब में बीजेपी की जमकर आलोचना की गई है। लातेहार जिले के बारिसान थाना के एक पिकेट पर नक्सली संगठन ने हमला किया। पुलिस पिकेट पर हमला करने वाले भाकपा माओवादी के हथियारबंद नक्सलियों की संख्या करीब 150 थी। करीब 2 घंटे तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चली। इस मुठभेड़ में नक्सलियों की ओर से करीब 200 राउंड गोलियां चलाई गईं। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने करीब 300 राउंड गोलियां चलाईं। पुलिस का दावा है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों का बड़ा नुकसान हुआ है। गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में नाबालिग लड़की के साथ रेप की खबर है। लड़की मंदिर से प्रसाद लेने जा रही थी, तभी पीड़िता के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने उसे जबरन अगवा कर लिया और एक टूटे हुए मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन आरोपी हाथापाई कर फरार हो गया। बाद में पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पॉस्को और मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आजमगढ़ के अहरौला में मरने के 2 साल बाद एक लड़की के घर लौटने की खबर है। दरअसल 2 साल पहले उसके पिता ने पुलिस के सामने एक शव की शिनाख्त की थी और गांव के ही कुछ लोगों पर मारने का आरोप लगाया था, लेकिन 2 साल बाद मृत लड़की लौट आई है और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। लड़की ने अपने माँ बाप पर कानपुर में नजरबंद रखने का आरोप लगाया है। दिल्ली में एक बुजुर्ग महिला की हत्या मोबाइल चार्जर के तार से गला घोटकर कर दी गई। आवास कमरे के बाहर न जाए, इसीलिए कातिलों ने तकिए का भी इस्तेमाल किया। जांच से ये पता चलता है कि कातिल एक से ज्यादा थे। वारदात की जगह से नकली बालों की चोटी भी मिली है। वारदात को अंजाम देने बदमाश कुरियर वाला बनकर घुसे थे। मृत बुजुर्ग महिला के कानों के कुंडल, गहने और 2.5 लाख कैश समेत गहने लेकर बदमाश फरार हो गए। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी एजाज शेख ने बड़ा खुलासा किया है। आतंकी एजाज शेख ने कहा कि दिल्ली में आईएम के स्लीपर सेल मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल इंडियन मुजाहिदीन वारदात के लिए कर सकते हैं। एजाज शेख आईएम के आतंकियों को पैसे और सामान पहुंचाने का काम करता था। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में अर्चना नाम की महिला का उसके घर में शव मिला है। अर्चना का कत्ल बड़ी बेरहमी के साथ किया गया। अर्चना अपने फ्लैट में अपने अपाहिज पति मनोज के साथ रहती थी।
शुरुआती जांच के मुताबिक अर्चना की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है। अर्चना के दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 170 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही हुई है। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी बाढ़ से हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। चीन में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन में आए भूकंप का सेंटर बीजिंग से करीब 100 किलोमीटर दूर झोलू काउंट में था। भूकंप के बाद चीन में लेवल 3 की इमरजेंसी लगा दी गई है। वहीं भूकंप से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। नाटो की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड के दौरे पर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। इंग्लैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्टेनहेग का दौरा किया, जहां राजघराने के सदस्यों के साथ ओबामा ने प्राचीन कलाकृति देखी।